नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए अभी जो 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है जनरल कैटेगरी को, ठीक है, उससे रिलेटेड सारे प्रोविजन देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है 8 जनवरी 2019 को। ये वनडे एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। इस बिल का नाम है 124वां संविधान संशोधन बिल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 124th है ये, ठीक है, नंबर याद रखिएगा। और अगर ये पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है? स्पेशल मेजोरिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वोट कर रहे हैं, उनमें से 2/3 से ज्यादा वोट मिलने चाहिए, और प्लस जितनी भी हाउस की स्ट्रेंथ है उसमें आधे से ज्यादा यहाँ पे वोट मिलने चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी मिलती है। तो लोकसभा से पास हो चुका है ऑलरेडी 8 जनवरी 2019 को, राज्यसभा में रखा जाएगा कल। अगर यहां से भी पास हो गया तब जाके ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और ये हो जाएगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कौन सा नंबर का एक्ट बनेगा? ये बनेगा 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 102 वाला कौन सा था आपका? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अभी थोड़े दिन पहले ही पास हुआ था वो। अब देखिए ये जो बिल है इसमें क्या होगा, 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी तक का क्या सिस्टम था वो समझिए। अभी तक मान लीजिए 100 सीट होती थी, ठीक है, 100 सीट में 50% अप्रोक्सीमेटली ये किसके लिए रिजर्व रहती थी? SC ST OBC, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, वीकर या फिर गरीब ना हो, चाहे जैसे भी हो, सभी के लिए वो कास्ट बेसिस पे होता था वो, ठीक है। और बाकी जो 50% थी वो ओपन फॉर ऑल रहता था, मतलब उसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, और प्लस ये SC ST OBC ये वाले लोग भी यहाँ भी फाइट कर सकते थे, ठीक है। ये अभी तक प्रोविजन था। और अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकली जो है सिर्फ कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन ये को कंसिडर किया गया था। मतलब अभी तक सिर्फ जो सोशली पिछड़े हुए हैं या फिर जो एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं, बस इन्हीं दो बेसिस पे रिजर्वेशन का दिया जाता था। लेकिन अभी इस बिल के बाद अब क्या हो जाएगा, एक और आयाम जुड़ जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? इकोनॉमिकल, ठीक है। तो सोशियो, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल, अब इन तीनों बेसिस पे रिजर्वेशन मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और अब सिस्टम क्या हो जाएगा कि जो 100 मान लीजिए सीट है तो 50% जो वो है उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो वैसी रहेगी SC ST OBC वाली। लेकिन 10% अपर कास्ट को दे दिया जाएगा। ये अपर कास्ट कौन होंगे? ये किसी भी धर्म जाति के हो सकते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, ठीक है। और ज्यादातर ये फायदा किसको मिलेगा? जो मुस्लिम से उनको मिलेगा फायदा। हिंदू में जैसे ब्राह्मण हो गए, और प्लस राजपूत, जाट, मराठा, भूमियार, बहुत सारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज, कापू, कम्मा, ठीक है, सिख, ईसाई, सबको, जो लोग भी कहीं रिजर्वेशन नहीं पा रहे थे उन सब में जो भी गरीब लोग होंगे उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गरीबी का आयाम भी एक तय किया गया है कि जो गरीब कौन माना जाएगा यहाँ पे? इकोनॉमिकली वीकर। उसके लिए क्या है, उसकी 8 लाख से जो है उनकी फैमिली की सैलरी कम होनी चाहिए पर ईयर में, ठीक है। उसके पास जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, ठीक है। तो दो ये कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि उसके पास जो है कृषि योग्य जो जमीन है वो आपकी 5 स्क्वायर फीट, 5 एकड़ से, सॉरी 5 एकड़ से कम होनी चाहिए जमीन, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन, 8 लाख से कम आय होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम घर होना चाहिए, 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए उसके पास रेसिडेंशियल प्लॉट है तो नोटिफाइड जो म्यूनिसिपैलिटी कम्युनिटी होगी उसमें 109 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, और नॉन नोटिफाइड में 209 से। ये कंडीशन है, तब जाके गरीब माना जाएगा, ठीक है। तो जो गरीब होंगे वो चाहे किसी भी धर्म से हो, उन सबको 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा इन 50% के अलावा। मतलब अब अगर मान लीजिए 100 सीट आई तो 60% रिजर्व रहेंगी और 40% जो है वो ओपन टू ऑल रहेंगी। मतलब इन 40% में ये 60% वाले लोग भी फाइट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जो कहीं रिजर्वेशन नहीं पाएगा अब उसके लिए कॉम्पिटिशन और टफ हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और इसके जो प्रोविजन है सब इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा पूरा। तो ये जरूर याद रखिएगा। ये 124 है लोकसभा में 8 जनवरी को। राज्यसभा में अभी डेट आई नहीं, वो भी आप जैसे ही आ जाएगी कल तक आप वीडियो में अपडेट कर लीजिएगा। 130वां हो गई अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा ये करेगा क्या? अच्छा इसमें एक और चीज है कि हिस्टोरिकली भी मंडल कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं, वहां पे जो गरीब लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए रिजर्वेशन।
लेकिन फिर जब नरसिम्हा राव की सरकार ने ये चीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट भी कर दिया था। इवन इंदिरा गांधी का केस भी था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और लेकिन अभी गवर्नमेंट का तर्क क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि तब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में प्रोविजन नहीं किए गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, आर्टिकल 15 और 16 में बाकायदा क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए कि यहाँ पे सोशल एडुकेशनल के साथ साथ आपका इकोनॉमिक भी होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो गवर्नमेंट का तर्क है कि, और एक बात और है कि एक और रिकमेंडेशन आया है कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई भी इसका रिव्यू न कर पाए। लेकिन शेड्यूल 9 में भी आपको पता है कि केशवानंदा भारती केस के बाद से कोई भी केस अगर आप उठा के देख लो तो उसका भी रिव्यू हो सकता है। तो ये सारे प्रोविजन है, पॉलिटिकल उसमें नहीं जाते हुए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगर ये हो जाएगा तो 124th अमेंडमेंट बिल होगा ये, ठीक है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट होगा, तो ये जरूर याद रखिएगा। 8 जनवरी को लोकसभा, अब राज्यसभा की डेट आप बताइएगा। 102 वाला संविधान संशोधन आपका एक्ट कौन सा है वो आप बताइएगा। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब भी मैंने बता दिया, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में किन किन को मिलेगा वो बता दिया है, गरीब की डेफिनेशन क्या है वो भी बता दिए, और प्लस क्या हिसाब किताब रहेगा, मतलब जो प्रेजेंट है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कॉम्पिटिशन टफ होने वाला, ऑल द बेस्ट है।